नमस्कार, आप न्यूज 18 देख रहे हैं। बड़ी खबर से आइए बुलेटिन का आगाज करते हैं। प्रयागराज से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अतीक अहमद गैंग के खिलाफ कार्रवाई हुई है। अतीक अहमद के साले अहमद पर कार्रवाई की गई है। जकी अहमद पर हुई है कार्रवाई। जकी के गेस्ट हाउस पर चला है बुलडोजर। बगैर नक्शा पास कराया अवैध निर्माण, जबरन जमीन पर कब्जा करने के आरोप जकी पर लगे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें और ये खबर अतीक अहमद के गैंग के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई लगातार जारी है। एक के बाद एक अतीक अहमद के नजदीकी जो हैं उनकी अवैध बिल्डिंगों पर हथौड़ा चल रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने जबरन जमीन पर जो कब्जा किया गया था उसको धराशायी करने की बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें। और आइए सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी सर्वेश की तरफ और जानकारी के साथ मौजूद हैं। सर्वेश, ये एक और बड़ी खबर, अतीक अहमद के गैंग के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जी, निश्चित तौर पर एक बड़ी खबर है। लगातार प्रयागराज विकास प्राधिकरण अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, क्योंकि योगी सरकार की मंशा ऐसी है कि जो भी अपराधी और माफिया हैं जिन्होंने अवैध तरीके से अपराध से संपत्तियां अर्जित की हैं, उनको नस्ते-नाबूद किया जाए। और ऑपरेशन नस्ते-नाबूद योगी सरकार ने चलाया। और प्रयागराज को कहेंगे कि प्रयागराज में सबसे ज्यादा कार्रवाइयां हुई हैं और ये 31वीं कार्रवाई है। और ये कार्रवाई जो हो रही है, बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के साले हैं जकी अहमद, जो कि उनके गैंग के मेंबर भी हैं, और उनके खिलाफ तमाम आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं जमीनों पर कब्जे के, और वो माफिया किस्म के हैं और इस समय जेल में बंद हैं, देवरिया जेल में। और उनके खिलाफ जो आरोप हैं वो बेहद गंभीर आरोप हैं। और इसके साथ ही साथ जो प्रयागराज के धूमनगंज थाना क्षेत्र के प्रॉपर्टी डीलर मोहम्मद जैद थे, उनको यहाँ से देवरिया जेल ले जाया गया था और जेल में जैद की पिटाई की गई थी। इस मामले में धूमनगंज थाने में FIR दर्ज कराई गई थी, जिसमें कि अतीक अहमद भी आरोपी हैं और उस मामले में भी जकी अहमद आरोपी हैं। तो ये कह सकते हैं एक बड़ी कार्रवाई है। और जिस जगह पर हम खड़े हैं यहाँ पर देख सकते हैं कि JCB मशीन किस तरह से इस गेस्ट हाउस को, जिसका नाम अता गेस्ट हाउस था, इसको 5-6 वर्ष पूर्व इसका निर्माण कराया गया था, इसको यहाँ पर जमींदोज कर रही है और इसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। और इसका जो एरिया है वो हम आपको बता दें कि सर्वेश, इससे पहले कुछ तस्वीरें आई थी जिसमें हम लगातार दिखा रहे थे अपने दर्शकों को कि अतीक अहमद जिसके जितने भी नजदीकी हैं, चाहे वो उसके अपने रिश्तेदार हैं या दोस्त हैं, उन सब तक पहुंच रही है यूपी पुलिस और उन सब अवैध निर्माणों को धराशायी किया जा रहा है जो गलत तरीके से बनाए गए हैं। एक सवाल कि अतीक अहमद का के साला है जकी अहमद, इस पर कार्रवाई कैसे की गई है? क्या अतीक अहमद ने खुद जकी अहमद का नाम लिया, उसके बाद ये कार्रवाई की गई? नहीं, दरअसल इस पूरे मामले में ये पूरा मामला है कि जो भी अवैध बिल्डिंगें हैं जो कि अतीक अहमद या अतीक अहमद के गैंग से जुड़े हैं, उनके रिश्तेदार हैं, करीबी हैं, उनके रिकॉर्ड खंगाले जा रहे थे। और प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने ये पाया कि जो जकी अहमद का करेली थाना क्षेत्र के गौस नगर में ये गेस्ट हाउस है, जिसका नाम अता गेस्ट हाउस है, ये जो है अवैध रूप से बनाया गया है और प्रयागराज विकास प्राधिकरण से इसका नक्शा भी स्वीकृत नहीं कराया गया है। उसी के क्रम में इसके विधिक ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया था प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने, और उसके तहत ये एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। कई थानों की पुलिस फोर्स और मजिस्ट्रेट की यहाँ पर तैनाती की गई है। सबकी मौजूदगी में आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर बुलडोजर चलाया जा रहा है और ये कार्रवाई की जा रही है। एक बड़ी कार्रवाई को यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा है, तो ये यहाँ पर कह सकते हैं। और जो अभी तक जो जानकारी है वो यही जानकारी है कि जकी अहमद भी देवरिया जेल में बंद हैं और इनके खिलाफ कई गंभीर धाराओं में आपराधिक जो है वो मुकदमे दर्ज हैं। तो इसलिए यह कह सकते हैं कि उसी कड़ी में अपराधियों के खिलाफ जो मुहिम एक तरह से छेड़ रखी है, उसी कड़ी में ये कार्रवाई यहाँ पर हो रही है। और ये बता दें आपको कि ये 31वीं कार्रवाई है, कोई पहली कार्रवाई नहीं है। मुझे लगता है कि सर्वेश, एक बार आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो अवैध निर्माण है जो किया गया है जकी अहमद की तरफ से, ये किस जगह पर है? क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर आसपास का इलाका कुछ बहुत ज्यादा हलचल वाला नहीं है, भारी सुरक्षा बल हम देख सकते हैं कि पुलिस बहुत ज्यादा तादाद में यहाँ पर मौजूद है ताकि कोई अप्रिय घटना ना घट सके। लेकिन ये जो अवैध निर्माण है, ये बेसिकली इसकी लोकेशन क्या है, ये हमारे दर्शकों को समझाइए। देखिए, ये पूरी लोकेशन जो है करेली थाना क्षेत्र का गौस नगर इलाका है। ये ज़्यादा जो है मुस्लिम आबादी है यहाँ पर।
तो इसलिए जो है यहाँ पर पुलिस फोर्स को डिप्लॉय किया गया। और हमारे साथ बातचीत के लिए कि किन आरोपों में कार्रवाई हो रही है, खुद जो है प्रयागराज विकास प्राधिकरण के ओएसडी हैं सत शुक्ला जी, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आरोप था, किस वजह से यह कार्रवाई की गई है? ये प्रदेश सरकार का नीतिगत निर्णय है। पूरे प्रदेश में समस्त अपराधियों, माफियाओं, गैंगस्टरों को कठोर बैठाने की कार्रवाइयां की जाएं, जिसके क्रम में आज जनपद प्रयागराज में कार्रवाई की जा रही है। ये कुख्यात अपराधी जकी का अवैध निर्माण है। इसका प्लॉट एरिया लगभग 2 बीघा 5000 वर्गज के लगभग है। ये खुद भी हिस्ट्री शीटर है, अतीक अहमद का साला भी लगता है और वर्तमान में ये जेल में निरुद्ध है। ये देवरिया देल कांड के आरोपियों में भी से एक था। तो हम लोग पुलिस और प्रशासन के सहयोग से इसको पूरा डिमोलिश करवा रहे हैं। इसका विधिक ध्वस्तीकरण आदेश प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने पारित किया था पूर्व में, और मैसिव पुलिस फोर्स, इसलिए किसी प्रकार का कोई विरोध भी नहीं है। नहीं, ये जानना चाहेंगे कि आखिर क्या इसमें अनियमितता थी इस प्रॉपर्टी को लेकर, जिसकी वजह से ध्वस्तीकरण आदेश पारित करना पड़ा? इसका मानचित्र स्वीकृत कराए बिना अवैध निर्माण कराया गया था, जिसके क्रम में प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने इसका विधिक ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया था। इसको डिमोलिश करा रहे हैं। इसके भू स्वामित्व की भी जांच की जाएगी और भविष्य में इसके विरुद्ध पुलिस के द्वारा भी गैंगस्टर एक्ट में भी कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। सर, ये करीब कितने वर्षों पहले इसका निर्माण कराया गया था, अगर जानना चाहें? और इसके साथ ही साथ ये जो जमीन है, क्या इनकी अपनी जमीन है या कब्जे की जमीन है? भू स्वामित्व की प्रथा से जांच की जाएगी। उसमें भी जो भी समुचित विधिक प्रक्रिया अपना करके जो वैधानिक कार्रवाई होगी वो भी की जाएगी। और इसका निर्माण लगभग 5-10 साल पहले हुआ था। तो 10 से 15 साल पहले ये निर्माण हुआ था, जैसा कि अभी ओएसडी पीडीए ने बताया है। और इसमें ये कहा जा रहा है कि ये जो जमीन है इसकी अलग से जांच कराई जाएगी कि ये जमीन आखिर किस तरह से थी और ये किसकी ज़मीन है। इसकी अलग से जांच जो है वो प्रशासन और राजस्व विभाग करेगा। तो लेकिन ये कहा जा सकता है कि जो बड़ी कार्रवाई है, जिस तरह से योगी सरकार की मंशा थी कानपुर के विक्रू कांड के बाद अपराधियों और माफियाओं की कमर तोड़ने की, जो उनकी अवैध संपत्ति है, जो काली कमाई है, जो उन्होंने अपराध से अर्जित की है, उसको जो है नस्तेनाबूद किया जाए। तो उस कड़ी में एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर अंजाम दी जा रही है। और साफ तौर पर आप देख सकते हैं, दर्शक भी देख सकते हैं कि किस तरह से जो ये संपत्तियां बनाई गई थी अवैध तरीके से, जिसका कि नक्शा अभी नहीं पास कराया गया था प्रयागराज विकास प्राधिकरण से, और जो बाहुबल के आधार पर संपत्तियां अर्जित की गई थी उसको किस तरह से योगी सरकार तहस नहस कर रही है। और इस काम को यहाँ पर बखूबी अंजाम दिया जा रहा है। और प्रयागराज जिले में अगर बात करें तो अब तक सबसे ज़्यादा कार्रवाइयाँ जो पूरे प्रदेश में हुई है बाहुबलियों माफियाओं के खिलाफ, वो सबसे ज़्यादा प्रयागराज जिले में हुई है। लोग एक बार ये भी कहते हैं कि क्या प्रयागराज में ही ज़्यादा माफिया है, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि प्रयागराज में कार्रवाई ज़्यादा हुई है। और अब तक 30 कार्रवाई जो है अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ प्रयागराज विकास प्राधिकरण कर चुका है। और जो भी उनकी संपत्तियां हैं उनको तहस नहस कर चुका है। तमाम संपत्तियों की कुर्की की गई है। तो अतीक अहमद की बात करें तो उनके खिलाफ भी करीब 300 करोड़ की उनकी संपत्ति को कुर्क किया गया है। और उनके ध्वस्तीकरण की कई संपत्तियां, 1 दर्जन लगभग उनकी जो संपत्तियां हैं उनको ठीक है सर्वेश, शुक्रिया आपका तस्वीरें हमारे दर्शकों तक सीधी पहुंचाने के लिए और ये दिखाने के लिए कि एक बार फिर से अतीक अहमद का जो साला है जकी अहमद, उसको नहीं बख्शा गया है। अवैध निर्माण ढाया जा रहा है और तस्वीरें हमने दर्शकों को दिखा चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अरविंद केजरीवाल की बात करते हैं। अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यूपी में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि आम आदमी पार्टी 2022 में यूपी में विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। यूपी में सुविधाओं की कमी है। दिल्ली की जनता का आम आदमी पार्टी पर भरोसा है। यूपी की जनता भी मौका दे। आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। दिल्ली में यूपी के बहुत भाई बहन रहते हैं। जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तीसरी बार सरकार बनाई गई है, दिल्ली में रहने वाले कई यूपी के लोग मेरे पास आए। यूपी से भी बहुत सारे लोग और बहुत सारे संगठन मेरे पास आ रहे हैं और कह रहे हैं जी आम आदमी पार्टी को यूपी का चुनाव लड़ना चाहिए। जो सुविधाएं आपने दिल्ली में दी हैं वो यूपी में रहने वाले हमारे परिवारों को भी मिलनी चाहिए। मैंने उनसे पूछा कि हमारी छोटी सी पार्टी ये कैसे करेगी, तो उन्होंने कहा जी यूपी की जनता अब इन पुरानी पार्टियों से बिल्कुल त्रस्त हो चुकी है। यूपी के लोग ही आगे आएंगे, आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ेंगे और यूपी को अपनी जागीर समझने वाले इन बड़े बड़े नेताओं को हराएंगे। यूपी में हर पार्टी की सरकार आई, लेकिन अपने घर भरने के सिवा किसी ने यूपी के लिए कुछ नहीं किया। आज छोटी छोटी सुविधाओं के लिए यूपी के लोगों को दिल्ली क्यों आना पड़ता है? अब इतना ही नहीं, कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केजरीवाल पहले दिल्ली की हालत सुधार लें, उसके बाद यूपी की तरफ रुख करें और यूपी में चुनाव लड़ने का सपना देखें। केजरीवाल की मुंगेरी लाल के सपने देखना बंद कर देना चाहिए उनको। केजरीवाल को पूर्वांचल पर दिए बयान पर माफी मांगनी चाहिए। की आदत है बहुत डींगे मारने की,
और उन्होंने ये कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है कि जो दिल्ली के अंदर जो मैनेजमेंट है, कोविड मैनेजमेंट और सुशासन है, उसके लिए कह रही है आपने जो इतना बढ़िया दिया, आप आइए यूपी को संभालिए। अब वो उनको कहां से वो सपने आए, तो मुंगेरी लाल के सपने हैं तो उसको रोका भी नहीं जा सकता। केजरीवाल जी, ये तो जवाब दे दीजिए, हमने तो 2 एम्स ऐड करे हैं उत्तर प्रदेश में। आप तो एक एम्स जो पुराना बना है उसी को आप संभाल नहीं पा रहे, उसी पे आप बोलते रहते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने 52 नए मेडिकल कॉलेज पिछले 4 साल में योगी सरकार ने ऐड करे, आपने कितने, उसका जवाब आप दे दीजिए तो हम लोग को समझ आ जाएगा। आप सुशासन की बात करते हैं तो मैं औद्योगिक का थोड़ी सी बात कर लूं। हम लोगों ने, योगी जी ने 4 लाख सीधा रोजगार दिया है और 1.25 करोड़ लोगों को स्वावलंबी बनाया है। हमारी अनेक एमएसएमई की स्कीम्स चल रही हैं, ये चल रहा है। आपके यहां आंकड़े मेरे नहीं है, आपके यहां 45%, आपके यहां 45% अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है दिल्ली के अंदर। तो उसका जवाब तो दीजिए, कौन सा सुशासन, कौन सा कोविड मैनेजमेंट आप बता रहे हैं यूपी वालों को, तो इसका तो जवाब उनको देना चाहिए। फिर केजरीवाल जी, आपके यहां आप स्कूलों की बातें करने लगते हैं। सरकारी स्कूल, प्राइमरी स्कूल आपके यहाँ 1000 हैं, उत्तर प्रदेश में 1,35,000 हैं और 50,000 जो स्कूल्स हैं उनकी कायाकल्प जो होती है उस योजना के तहत जाके देखिए तो जनता बताएगी, गांव में जाके देखिए क्या हो रहा है। इसीलिए मैंने कहा ऑक्सीमीटर लेके घूम रहे ऑक्सी मित्रों से अपना ही एक दफे सही ऑक्सीजन टेस्ट करवा लेते तो आपको इतना बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। समाजवादी पार्टी ने भी आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के यूपी में चुनाव लड़ने के ऐलान से समाजवादी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। 2022 में यूपी में विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी ही जीतेगी। समाजवादी लोग कौन क्या कहता है इसके चक्कर नहीं पड़ते। समाजवादी लोग अर्जुन की तरह होते हैं। अर्जुन जैसे तीर अपना निशाना सही जगह पे लगाता है, उसी तरह से समाजवादी लोग विकास की राजनीति करते हैं, विकास पे अपना निशाना लगाते हैं, प्रदेश को आगे ले जाने पे अपना निशाना लगाते हैं, कैसे यहाँ सम्मान मिले लोगों को इसके ऊपर काम करते हैं, प्रदेश कैसे उत्तम प्रदेश बने इस पे काम करते हैं। हमें कोई लेना देना नहीं है किसने क्या कहा। 2022 में 12 से 17 का काम देखते हुए उत्तर प्रदेश की जनता बाईसाइकिल को जिताएगी। अब बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं भारत को एकता के सूत्र में पिरोने वाले लौह पुरुष सरदार पटेल की आज पुण्यतिथि है। लखनऊ में सीएम योगी ने सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी। माननीय विधायक, एकता और अखंडता के सूत्रधार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को उनकी 70वीं परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर उनकी स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करते हुए प्रदेश की जनता की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इस पर आपको बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके सरदार वल्लभ भाई पटेल की उनकी पुण्यतिथि पर नमन उनको किया। पीएम ने अपने ट्वीट में लिखा, सशक्त, सुदृढ़ और समृद्ध भारत की नींव रखने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी पुण्यतिथि पर शत शत नमन। उनके दिखाए मार्ग पर हमें देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने के लिए सदा प्रेरित करते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक जाते हैं, जल्द लौटेंगे।